इकरार साहब की जहां तक बात की जाए तो रिसेंट ही 2 स्टोरीज बिल्कुल झूठ साबित हुई हैं। अब तीसरा ये बलावड़ा शरीफ। 2 साल तक मैं इनको करता रहा। ये 2 साल तक इन्वेस्टिगेशन किया कलिया साहब। 4 मरतबा मैंने इकरार भाई को कहा कि हमें वहाँ से कोई सबूत नहीं मिला। शिफायाब होने वाले लोग आपको मिले? 4 दर्जनों के साथ। ARY के जो ऑनर हैं वो हाथ चूम रहे हैं? हाजी अब्दुल रऊफ साहब, हाँ जी, मैं आपको सबूत देने को तैयार हूँ। मैं कहता हूँ हाथ चूमने से लेके गिरेबान तक का ये जो सफर है, ये मुझे समझा दें कैसे हुआ है। कभी लाता हूँ एक वो क्या कहते हैं वेस्टकोट लेके आता हूँ, एक तस्वीर लेगा शू शू कर दो यार, ये सबूत है। पहले मौसूफ हमेशा पकड़ते रहे जेली पीरों को, असल पे तो उनका हाथ ही अब लगा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है तारिक बज़मी और इस वक्त मैं बलावड़ा शरीफ के हवाले से बात करने लगा हूँ। पूरी कौम में जो बादशाह सरकार है या बलावड़ा शरीफ की दरगाह है, उस हवाले से कुछ नेगेटिविटी फैलाई जा रही है और मैं खुद क्राइम शो करता हूँ, मुझे पता है कि बहुत सी स्टोरीज प्लांटेड होती हैं। और इकरार साहब की जहां तक बात की जाए तो रिसेंट ही 2 स्टोरीज बिल्कुल झूठ साबित हुई हैं। एक तो आयशा अकरम वाली वीडियो जिसने पूरे पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में खराब किया और बाकायदा तौर पर इंडिया ने उसको कोट किया, इंडियन मीडिया ने उठाया और मैंने उस वक्त भी कहा था कि इसमें कोई सदाकत नहीं है और उसमें कोई सदाकत नहीं थी, जिसमें इकरार साहब ये बयान दे चुके नाउज़ बिल्लाह कि मैं चाहता हूं कि मेरे पास कोई बेटी ना हो, यानी एक जानिब तो बेटी को रहमत कहा गया है, उसमें कुछ नहीं मिला। DIG इन्वेस्टिगेशन बार बार बुलाते रहे लेकिन ये नहीं पेश हुए। उसके बाद यूनिवर्सिटी स्कैंडल, इस्लामी यूनिवर्सिटी का स्कैंडल आया, उसमें भी कुछ नहीं निकला और वो भी रिपोर्ट आप लोगों के सामने आई कि जिसमें बाकायदा तौर पर एक कमेटी तश्कील दी गई, वहां पर भी ऐसा कुछ नहीं था जो इकरार साहब दावे करते रहे। और मैंने उस वक्त भी दावा किया था कि एक आप मुतासिरा लड़की ले आए कि जिसके साथ ये सब कुछ हुआ हो, लेकिन कोई नहीं आया। वो रिपोर्ट कैसे उनके एजेंसीज की रिपोर्ट एक सिर्फ उन्होंने दिखाई जो कि मैंने आपको पहले दिखा दी थी कि वो हमारे पास पहले से मौजूद थी। अब तीसरा ये बलावड़ा शरीफ, खानकाह और दरगाह, तसव्वुफ या फिर शनीदी इल्म या सीना बसीना जो फैज है, इससे इकरार साहब बिल्कुल बेबहरा है। एक सोची समझी प्लानिंग के तहत व्यूज की गेम में या फिर अट्रैक्शन की गेम में या फिर पॉपुलर होने की गेम में जो है वो सबसे आगे गुजर चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुहेल कलिया साहब और इनका तारुफ मैं करवाता चलूं। सुहेल कलिया साहब न सिर्फ बहावलनगर के मारूफ सहाफ़ी हैं, वहाँ पर बड़ा काम करते हैं, इसके साथ साथ टीम सरेआम के साथ इन्होंने मुसलसल काम किया और बड़े कामयाब शो करवाए। अब टीम सरेआम के बिल्कुल दूसरे नजरिए पे ये खड़े हैं और इनको भेजा जाता है कि आप बलावड़ा शरीफ से कोई मनफी चीज निकालें, उनकी खामियां ढूंढें। ये वहां पे पहुंचे तो इनको कुछ ना मिला। कितना अरसा ये वहां पे रहे और इन्होंने क्या क्या वहां पर देखा जो इकरार साहब के बिल्कुल साथ अटैच भी रहे और वहां पे आपको वीडियो में भी कलिया साहब नजर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम कलिया साहब। कलिया साहब, बड़े आपने करप्शन पर प्रोग्राम करवाए, काबिल तारीफ। बलावड़ा शरीफ भी आप इसीलिए गए थे, इकरार साहब ने आपको भेजा था, तो क्या हुआ वहां? जब हम गए थे, हमारा यौम तासीस था पेशावर में और वहाँ से हम वापसी पे जब सवाबी क्या मुकाम पर आए तो वहाँ पर खाने के बाद जब इकरार भाई ने कहा कि इस पीर साहब को देखना है, इस पीर साहब को पकड़ना है हमने और इसके ऊपर जितने भी खर्चे आएंगे वो मतलब ARI उठाएगा, करना है हमने। ओके, इसके बाद मैंने प्रॉपर वहाँ पे जाना शुरू कर दिया। मैं वहाँ पे देखता रहा यार क्या हो रहा है, ये जो मरीज ठीक होता है तो फिर कैमरे के आगे लाते हैं, क्या मतलब जिस तरह आप समझते हैं कहीं वैसा तो नहीं। इसके बाद मैं फिर उन लोगों के पीछे उनके घर तक गया जो शिफायाब हुए, हाँ जो शिफायाब जिनको इन्होंने कैमरे के आगे किया ना, तो फिर मैंने कहा यार मतलब होता है मुमकिन है कि ये कहीं 2 नंबर ना हो, तो फिर आप वहाँ से उसको ट्रेस कर सकते थे। फिर वहाँ से उनके मलेदारों से पूछा तरीके से, जो तरीकाकार होता है, तो जब वहाँ पे पता चला कि ये वाकया मरीज से और इनको वहाँ से शिफा मिली है। हमारी मतलब मेरी एक अच्छी खासी मेहनत, आप टाइम निकालना है, फिर बड़े आप एक तरीके से ये 1-2 दिन का काम नहीं है, ये 1-2 दिन का काम है, फिर हमारा लंबा टाइम लग जाता है। कितना अरसा आपने इन्वेस्टिगेट किया? ये आई थिंक 2 साल तक मैं इनको करता रहा। ये 2 साल तक इन्वेस्टिगेशन किया कलिया साहब के जो मरीज शिफायाब हुए उनके घर तक पहुंचे? जी, मैं उनके घर तक पहुंचा। इसके बाद फिर मैंने 4 मरतबा मैंने इकरार भाई को कहा कि हमें वहाँ से कोई सबूत नहीं मिला। ये कन्वे कर दिया इकरार साहब? जी, इकरार साहब को। इसके बाद जब वो कलर आए हुए थे, जब ये बड़ा एक लश्कर लेके वहाँ पर आए, उन्होंने अपनी तरफ से तो मतलब पूरा एक दावा बोलने की कोशिश, खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस चल रही थी और इस वक्त हमारा एक इन्होंने जो एक किया था, तो चीज़ यह कि उस वक्त भी मैंने इकरार साहब को कहा था कि जब मैंने आपको कहा था कि हमें सबूत नहीं मिले
तो बेहतर है कि सर आप खुद आ जाएं, हमें साथ ले चलें। मेरे बड़े भाई थे गुलाम अब्बास साहब उस वक्त, उनकी मौजूदगी में ये गुफ्तगू होती, बल्कि मेरे बड़े भाई ने भी कहा कि आप इस तरह से मत करें। कल ये सब एक सवाल है, मैं खुद क्राइम स्टोरीज करता हूँ, जी आप भी करते रहे, आपको पता है कि हम कुछ अपनी फाइंडिंग्स होती हैं और ज्यादातर डिपेंड कर रहे होते हैं रिपोर्टर के ऊपर। बिल्कुल ऐसे। जाहिर है आपने जाके फील्ड में इकट्ठी की, इन्वेस्टिगेशन जी। की ये चीज, जब आपने ये बता दिया कि वहाँ पे कुछ नहीं है, हाँ जी, आप मुतासिर हुए इस बात से कि ये तो ठीक काम है, ठीक तो फिर इकरार साहब वहाँ पे क्यों गए? तो मैं तो खुद इस वजह से हैरान हूँ कि मैंने खुद इनको रोका, जब हमारे पास कुछ है नहीं और आप उनके ऊपर जा रहे हैं, तो फिर आप इल्जाम के ऊपर करेंगे। आप मुझे ये बताएं, जब आपने उन्होंने पूरा वो गेटअप किया, आप मुझे वल्ला बताएं, इन्होंने कोई एक सबूत दिखाया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हाँ, सबूत हाल दिखा सकते नहीं हैं। दिखा सकते। सिर्फ एक इन्होंने वो बना दिया है कि जी ये देखिए हमारे साथ हमें हरासा किया गया है, और यार मैंने रिसीव किया। मेजबानी की, बादशाह को हुक्म था इनको खाना पूछो, मैंने बाप था इनको खाना और जो खाने और जो चाय और जो आपको पूरा मेजबानी कर रहा है वो आपसे तलखला नहीं कर सकता। हाँ करेगा जब आप गलत बात, आप पहले एक गलत बातों का एक पलंदा उठा के आप लेके जा रहे हो। मुझे बताएं, मैं आपको या आपके वालिद को गालियां दूं, क्या मुझे अपने घर में आने देंगे? बिल्कुल नहीं। सारू उन्होंने तो हमें का प्रोटोकॉल के साथ लेके आए, मुझे कोई घराना दिखा दें ऐसा। हालांकि वहाँ पे तो अकीदतमंदों को तो गुस्सा आ गया होगा। अच्छा, वो पहला गुस्सा अपनी जगह पर, उन्होंने रोका, लोग रुके उनके, देखिए जी मोहब्बत वाले लोग हैं, सीधी बात है किधर माने। लेकिन इन्होंने जो वहां पर जाके चीजें की, आप थोड़ी सी वीडियो देख लें, जो इन्होंने मेरे साथ ही जाते करते ये कहा कि ये मैं इसको दबा सकूं। बात भी इन्होंने शुरू की कि जिस तरह से ये कर रहे हैं तो इस तरह से तो सही कर रहे हैं। मैंने इनकी कहा बात वीडियो के बाद बलावड़ा शरीफ में बादशाह सरकार ने इनको बुलाया, दावत दी। आप बार बार एक वीडियो में कह रहे हैं कि मैंने आपको कहा था कि बलावड़ा शरीफ आ जाएं, वो मिलना चाह रहे हैं, उन्होंने दावत दी, मिलना चाह रहे हैं। यकीन जाने को उन्होंने कहा था कि इकरार साहब आना चाहते हैं, वेलकम। देखिए मैंने मरना है, मैं अल्लाह के हुजूर जवाब दूं, मैं किसी खातिर क्यों झूठ बोलूंगा, वो हफीज साहब हो या कोई हो, मैं अगर आप मुझे कि मैं आपको बता क्यों झूठ बोलूं भाई? क्या मेरा किरदार किसी से लुका छुपा है? यार मैं खानदानी बंदा हूँ, बिजनेसमैन हूँ, मैं तो झूठ बोलूं किसी वजह से? और मैंने इसको, मेरे पास इसका सबूत है, मैंने इकरार को अपने घर में कहा कि भाई हमारे पास सबूत नहीं है, आप इस तरह का इतने बड़े सिस्टम को मत इकरार साहब का आपके घर आना जाना है, बर्थडे प्रोग्राम सेलिब्रेशन के हवाले से, प्रोग्राम मेरी भी बेटी के हवाले से, मतलब और बच्चों के साथ भी अटैच हाँ, एक ताल्लुक है आप लोगों का, मोहब्बत का ताल्लुक था। मोहब्बत का ताल्लुक था, हाँ और सिर्फ इस वजह से खराब हुआ बिल्कुल, ये दरबार शरीफ के हवाले से, क्योंकि तो ये इल्जाम पे था साहब। क्योंकि आप पहले सबूत शायद नहीं थे, आपने कहा ये इल्जाम है, सबूत नहीं है। मेरी बात सुने तारक हाँ। भाई, आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम करते हैं, आपने यकीनन सब कुछ देखा। मुझे बताएं इकरार साहब ने सबूत क्या दिया? सबूत तो मैं तो कहता हूँ आज नहीं, आने वाले वक्त में भी इकरार साहब सबूत नहीं दे सकते। मुझसे लिखवा लें इनके, इसके पास कोई सबूत ना है ना इसे मिलेगा। हाँ, ये दंगा फसाद करके कोई जिस तरह मैं अब तो मुझे ऐसे लग रहा है कि इकरार साहब चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में कुछ सादम हो जाए, फिरका वारियत को प्रमोट किया जा रहा है, वो बाकायदा उलमा को दावत दे रहे हैं कि इस फितने को रोकें। मतलब फितना आप क्यों करार दे रहे हैं? सबसे पहले वो हजरात, वो गद्दी नशीन, वो बुजुर्ग हजरात हमारे, मेरे माथे का ताज है। मुझे बताएं, वो बहावल नगर का जिला हो, हमारा अपना जाती हो, उसके साथ उकाड़ा या जितने भी जिले, कोई एक ऐसा बुजुर्ग जो दम नहीं करता, मुझे ये बता दें। बिल्कुल सही। और और अल्लाह के शिफा साथ शिफा है, है, कुरान में शिफा है, ये शिफा है। बाकायदा एक आयत है। हाँ जी, जब आपको पीरों ने बता दिया, मैं उसके ऊपर बिस्मिल्लाह पढ़ के दम कर देता हूँ, ठीक है, बात खत्म होगी। आप बात का हाँ, मतलब या बनाई तो जा रहे हैं। पैसे ले रहे हैं, गिफ्ट्स ओ बटोर रहे भाईजान, हैं, 2 फिर तो कहें। साल में बाखुदा 1 रुपए का मुझे बंदा नहीं मिला कि जो जिसने कहा कि इन्होंने हमसे पैसे मांगे हैं। शिफा याब होने वाले लोग आपको मिलेंगे, सर दर्जनों के हिसाब से दर्जनों के हिसाब से। ऐसे मरीज मिले कि ना इंसान की अकल दंग हो जाती है। वहाँ पर आपको अल्लाह का ना खुसूसी करम ही है, और वो फैज़ है, और वो चल रहा है, और वो चल रहा है 42 मतलब 42 सिलसिले हो गए हैं, और सीना दर सीना ये आगे 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 शिफ्ट होता हुआ अब इन तक तो पहुंचा। सर बुनियादी वजह तनाज़ा क्या है, क्या इख्तलाफ क्या है? मतलब हम ऐसे जाली पीरों को जरूर पकड़ते हैं कि जो पैसे लेते हैं या औरतों की इज्जत के साथ खेलते हैं या उनमें कोई बुराई होती है, खिलाफ शरा काम होता है। तो यहाँ पे आपने 2 साल में क्या खिलाफ शरा काम देखा? मेरा तो अकीदा, मेरा तो मान यह है कि जो आदमी बद किरदार होगा ना, उसकी ज़बान में और ना उसके दम में तो शिफा होगी, जो मेरा पहला है, मेरा अपना ज़ाती है। बिल्कुल एग्जैक्ट। और दूसरा अब आ जाए जो आपने बात किया भाईजान, गुजारिश ये है, 2-3 चीज़ें ना आपस में मिल रही हैं, क्योंकि ये जो फितना, ये जो फसाद उठा है, जब इन्होंने 31 दिसंबर को यूके में ये जो ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की, इसके बाद से ये जो फितना, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे ऐलान किया, मुझे बताएं कि यार कनाडा जैसा मुल्क हो जिसने हमेशा हमारे दिलों को तकलीफ पहुँचाई, मुख्तलिफ आका करीम की ज़ात को गुस्ताखियाँ करके, ठीक हो, और वहाँ पर अगर जिस बंदे ने जाके, यार मैं कहता हूँ, आप कहते हैं कि यार ये स्पीच नहीं कर सकता, यार वो नहीं कर सकता, उसने जाके ना दुश्मनों के गढ़ में खड़ा होकर कहा ताजदार ख़त्म नबूवत। यार कमाल करते हैं,
ये करे ना, मुझे करके दिखाए। ये जो कहता है मुझे पूरी दुनिया देखती है, कितनी बार इसने खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस कराई है। इसने पिछले दिनों कह दिया कि जी मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाएं। मैंने बताया कि पाकिस्तान की असेंबली में चेक करवा लें, बादशाह सरकार का लेटर गया, फिर इसके बाद बाकायदा तौर पर मंजूरी कि जब भी आका करीम का नाम आएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसके आखिर में लिखा जाएगा खतमुन नबिय्यीन। अगर इसमें बादशाह का किरदार नहीं है, मैं जिम्मेदार हूँ। इसके बाद अब बैरून मुमलिक दे लें, वहाँ पर इन्होंने लेटर उसके ऊपर मंजूरी करवाई ब्रिसल्स में, उनका जो शहर है वहाँ पर, वाजिद खान के आई थिंक उनके ज़रिए, और वहाँ पे लिखा गया कि आका करीम के खाके के हवाले से कोई यहाँ पर आइंदा से ऐसी ये एफर्ट नहीं की जाएगी प्रैक्टिकल तौर पर। फिर 2007 में रोज़नामा औसाफ के ऊपर एक खबर चाहिए होती, मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। जब एक पूरे घराने कादियानी ने इनके हाथ के ऊपर सलाम किया और इस्लाम कबूल किया। मुझे बताएं, जिसके ऊपर अल्लाह की ज़ात का इतना बड़ा करम हो। सर ये करम इतना ही काफ़ी है। मेरा तो ये एक अकीदा और तयक्कुन और ईकान है जी कि आपके दिल में मोहब्बत अल्लाह की तरफ से डालेगा तो होगी, बिल्कुल ऐसे। और यकीनन अल्लाह इन लोगों के दिलों में मोहब्बत डालता है। वो जो इनको शिफा होती है वो खानकाहों पे आते हैं, दरगाहों पे आते हैं। मुझे पता है खानका को यार इस तरह से बेरुमती करनी बिल्कुल बनती नहीं की है। जा सकती। मैं तो खुद कहता हूँ जी आपके प्लेटफॉर्म से कि उलमा इकराम अपना ज़रूर किरदार अदा करें। अगर ये फितना आज एक चीज़ और कर लूँ, अगर आप जी 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 कि ARY के जो मालिक हैं, जो उनके करता धरता हैं, हाजी अब्दुल रऊफ साहब, जब वो 2017-2018 में जब वो दरबारी अली बिलावला शरीफ पर आए थे अपनी टीम के साथ और पूरे अहलो अयाल आई थिंक शायद, तो उनके साथ आए, उनके हाथ चूम रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं कि ARY के जो ऑनर हैं वो हाथ चूम रहे हाजी अब्दुल रऊफ साहब, हाँ जी, मैं आपको सबूत देने को तैयार हूँ। मैं तो इस बात से हैरान हूँ। देखें, आप भी क्राइम का काम करते हैं, मैं भी क्राइम रिपोर्टर हूँ, छोटा सा रिपोर्टर हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ हाथ चूमने से लेकर गिरेबान तक का ये जो सफ़र है, ये मुझे समझा दें कैसे हुआ है कि आपने उनके खिलाफ 2 प्रोग्राम चलाए, फिर आपने हेडलाइंस में चलाते रहे। आपके पास सबूत क्या था? बिल्कुल सही है। बगैर सबूत के इतना जिम्मेदार चैनल ये क्यों कर रहा है? क्या ये सवालिया निशान नहीं ये है? बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये बहुत, और इसको तो आप चैलेंज भी नहीं कर सकते कि अगर कोई खानका पे दम दरूद कर रहा है, या तो वो, मैं पहले कह रहा हूँ 2 नंबर काम कर रहा है, आप उसको पकड़े। अगर वो उम्मत की भलाई के लिए कुछ कर रहा है और लोगों को शिफा हो रही है, मुझे क्या तकलीफ हो सकती है? मुझे अगर इख्तलाफ है तो मैं ना जाऊं। भाईजान, इकरार भाई साहब खुद फरमा रहे हैं कि हमारी 7-8 साल की रियाजत है। अगर आपकी 8 साल 10 साल की रियाजत है, मैं मानता हूँ। सबूत क्या है? सबूत है नहीं। इल्ज़ाम के साथ जो उन्होंने किया, मुझे भाईजान को आप इजाज़त है, मैं अभी 2 घंटे में जाता हूँ, वहाँ से एक व्हीकल लाता हूँ, एक वो क्या कहते हैं वेस्टकोट लेके आता हूँ, एक तस्वीर लेगा और शू कर दो। यार ये सबूत है। ये तो ऐसे ही होगा कि मैं ऑपरेशन करने लग जाऊं। मैं ऑपरेशन तो कर लूंगा, नजर आ रहा होगा लोगों ऐसे नहीं। एक चीज़ और है, मुझे बताएं, आपके पॉकेट में जो पैसे हैं, जब तक ये स्टेट बैंक जिसको जारी करता है वो असल है, या अगर कोई और कोई हेरा गहरा कर दे वो चल जाएंगे मार्केट? बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। कौन सा चलेगा? जाली डिग्रियां कहाँ चलेंगी? नोट कौन सा चलेगा? असल वाला। असल वाला तो पहले मसूफ हमेशा पकड़ते रहे जेली पीरों को, असल पे तो उनका हाथ ही अब लगा है। बिल्कुल से। और ये व्यूअरशिप का जो है फायदा उठा रहे हैं। एक तो बहुत बड़ा ये इंकशाफ किया जी कलिया साहब। 3-4 चीजें हैं। ARY का मेरा क्वेश्चन है, दूसरा यकीनन रेटिंग का चक्कर है, तीसरा जब बादशाह सरकार ने 31 दिसंबर को खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की, तो उस वक्त जो मुनकरीन खत्म नबूवत हैं, यकीनन आप देख लें, मेरा दावा है, मैं चैलेंज से कह रहा हूँ कि आप इनको सर्च करें, आपको यकीनन इसमें वो फितना परवर लोग और कुछ ऐसे बदअकीदा लोग आपको उसको दिखाई देंगे जो उसकी वीडियोस को शेयर कर रहे हैं और उसकी रेटिंग और उसके जो मतलब किस किस्म के वो मैसेजेस कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, ये बंदा तो 25 साल से बैठा, 23-24 साल से, क्या ये पहले सही हुए थे? जब ARY का मालिक है तब ये ठीक था, अब ये गलत हो गया? इनकी महफिल ARY पे लाइव चलती रही और घंटों चलती रही भाईजान, कोई एक नहीं चली, 100 चली होगी, तो तब ये ठीक था, अब ये गलत हो गया। ARY के मालिक वहाँ पे जाके हाथ चूमते रहे, उनको फैज मिला? यार मैं आपकी चलाऊंगा सर, ये साथ ही चल रही है। बल्कि चले मैं आपको दिखाता हूँ जी, आप जरा देख भी लें ताकि ये ना हो कि किसी के जहन में ये रह जाए कि ये हुआ नहीं। ये जी देखें जी, चल रही है तस्वीर, ये तस्वीर है ऑनर की। क्या नाम इनका? रऊफ साहब। ये जी हाजी अब्दुल रऊफ साहब हैं। मैं ज़रा इसको क्लियर कर दूं, ये हैं जी हाजी अब्दुल रऊफ साहब, और आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये वही पीर साहब हैं जिनका ये हाथ चूम रहे हैं। इसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे ARY की पॉलिसी समझ नहीं आती। मालिक हाथ चूम रहा है, एंकर जो है वो ऐसे गिरबान नहीं, पकड़ ऐसे रहा ना है। करें, गिरबान मालिक हाथ चूम रहा है हाँ। और जो नौकर है वो गिरबान को जा रहा है। मालिक ठीक है, मैं एंकर क्या कहता ऐसे है नौकर, ना? बिल्कुल सही है, नौकर है ना? नौकर है, बिल्कुल ऐसे। भी मालिक हाथ चूम रहा है, नौकर गिरबान को पड़ रहा है। गिरबान। और ये भी देखिए जी, हमारा जो एक बहुत बड़ा हल्का बाबा पीर साहब का, वो भी ये सवाल कर रहा है कि ये क्या मुनाफिकत है। देखिए आप भी मीडिया के लोग हैं, आप
गली कुचों में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, दफ्तर के ऊपर आप भी जाके रिपोर्टिंग करते हैं, तो मुझे ये बताएं, जब मालिक हाथ चूम रहा है और ये क्या कर रहा है? जरूरत नहीं होती बंदे की जाके, जब तक मालिक ना कहे के जाके करे। तो चलो अगर मालिक ने कह भी दिया है तो मालिक साहब को जरा पहले देख लेना चाहिए था। नहीं ये इसका- तो हम इसका, assume कर रहे हैं इसका, ना। इसका मतलब तो ये हो गया कि बोटी बोटी हलाल है और नीचे से शोरबा आ गया तो उसे तू कर दें। हाँ, बिल्कुल सही है, ये मुनाफकत है, वाज़ेह मुनाफकत है। सर क्या पैगाम, कुछ चैलेंज है इकरारुल हसन साहब? और दूसरी एक चीज़ और आपके तवज्जो से, आपके प्लेटफॉर्म से, कि ये जो एडिट करके वीडियो चलाने का आपने सिलसिला शुरू कर रखा है ना मौसूफ, ज़रा इसके ऊपर गौर करें। अगर हम भी इस तरफ जाएंगे तो बात मज़ीद बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने तो अभी तक कुछ चीज़ें डाली हैं जिसमें नोमी कदमों में बैठा है। आप नोमी को रोक ये रहे हैं कि नोमी बाहर कौन ना- है? नोमी ये कौन? नोमी चूहा जो कहता है मैं ट्रिक करने का स्पेशलिस्ट हूँ। ओके, और वो सामने नहीं आया। हम तो कहते हैं नोमी को निकालो, वो करे ना। वो उसकी जो बुलावड़ा शरीफ इसलिए में नहीं मुलाकात हुई कि वो भी मुतासिर हुआ है उनसे, कौन वो मुतासर हुआ है तो इधर बैठा कदमों है में ना। बैठा हुआ है। हाँ जी, जब आपने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया, ठीक है, आप ना माने, बाकी ये जो पूरी गेटअप किया था, ये नोमी नामी शख्स ने सारे ट्रिक करवाए थे। गेटअप इकरार नहीं किया, और जो आंखों से जंजीर थी वो नोमी ने निकाली, नोमी ने निकाली, और वो कह रहा है ये सारा ठीक है। उसने एक्सपोज करना चाहा बुलावड़ा शरीफ को, लेकिन हाँ। बाद में जब वहां पे गया तो वो भी सरकार जब- के कदमों में बैठ गया। जब असल आ गया स्टेटमेंट की नोट की तरह, जब असल देखा तो फिर जब असल आता है ना, हाँ, नकल तो पीछे रह जाता। पीछे रह गया। नोमी को सामने नहीं आने दिया। नहीं, मेरे पास वीडियो है जिसमें इकरारों से मना कर रहा है कि बाहर माता लगती हूँ, वहाँ पे किसी ने खा जाना था। अगर आपको किसी ने नहीं खाया तो नोमी को ही खाना था। ये हरकत इकरारुल हसन ने और यासिर शामी साहब ने एक पहले इंटरव्यू में भी की। आयशा अकरम साहब की जब वीडियो रिकॉर्ड की तो उनको बाकायदा तौर पर रोक दिया गया कि किसी और के सामने नहीं आना, किसी और को इंटरव्यू नहीं देना, हाँ जी, क्योंकि जो उन्होंने ग्राउंड स्टैब्लिश किया है वही आगे चलना चाहिए। वही आगे चलना चाहिए। एक चीज़ और देखिए, आप वीडियो एडिट करके आप हमारे उन जो हमारे वो अकीदतमंद हमारे भाई हैं जिनके आप जज्बात को मजरूह कर रहे थे, और इस वक्त आप एडिटिंग करके ये कह रहे हैं कि ये वो गुंडे हैं, आप तो इस हद तक आपका दिमाग मतलब मेरे अंदाजे से वो खाली हो गया कि वहाँ पर जो दर्जनों की तादाद में सना खान मुस्तफ़ा उलमा इकराम थे, आपने तो सभी को ये कह दिया था ये सभी पेड़ हैं। तो यार खुदा का खौफ करो, क्या उलमा खरीदे जाते हैं? मुझे कोई एक मिसाल तो बताओ। आप इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हो, आप कह रहे हो कि ये जो लड़के हैं ये गुंडे हैं। खुदा का खौफ करो यार। मुझे एक चीज़ बताएं, अगर आप गलत बात कर मुसलसल किए जा रहे हैं, अगला आदमी आपको रोके भी ना, आप इतने भाई अकले कुल पैदा हो गए पाकिस्तान में कि आप इतने बाख्तियार हो गए कि आप किसके मतलब जो मर्जी बात हम करते इकरार हैं। साहब को दोबारा बुलाते हैं, बुलावड़ा जी, चैलेंज करते हैं। नहीं, बुलावड़ा दो कैमरे छोड़े, लगे। बुलावड़ा चलो, मेरे छोड़े। चैनल आ जाए, ठीक स्टूडियो है। आ जाए। मैं इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द ये कहूँगा, गुजारिश करूँगा आपके चैनल से कि चैनल आपका, लाहौर शहर आपका, हाँ। कैमरे आपके, टीम आपकी, डॉक्टर आपकी मर्जी से सब कुछ आप मंगवा लें। मैं इंशाल्लाह उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जो मरीज़ हैं, जो ये कह रहा था कि ये सारे परफॉर्म कर रहे हैं, आप इनकी वीडियो को देख लें। मेरा चैलेंज है, मैं उन्हीं बच्चियों को, अपनी उन्हीं बहनों बेटियों को लेके आऊँगा, ठीक है? अगर वो परफॉर्म करेंगी, आप हमें वहीं पे लटका दीजिए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर बादशाह सरकार फ़ोन पे दम करेंगे, अगर बच्चों में वो तकलीफ़ आ गई, तो फिर मुझे बताएं कि इकरारुल हसन क्या करेगा। आप, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा सा मीडिया से अलग हूँ, आप बेटी भाई हैं, आप मुझे बताएं कि उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए। उस पे फिर इकरारुल हसन साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए। सर, बादशाह सरकार ने कहा था अगर ये गलत है मुझे फांसी पे चढ़ा दो, अगर मैं ठीक हूँ इस पर हथकड़ी लगा दो। बिल्कुल सही है। उस वक्त ना इकरार साहब का चेहरा यूँ ऐसे था। मैं आपको वीडियो दे सकता हूँ। क्योस क्रिएट किया, और यकीनन ये खानका और जो दरगाह है ये तसव्वुफ के मामलात हैं जी। ये किताबी बातें नहीं है। जो सीना बसीना फैज़ है वो मिलता है, और ये हकीकत है कि कुरान में शिफा है कि कुरान को अगर पहाड़ों पर नाजिल कर दिया जाता तो वो रेज़ा रेज़ा, मतलब असर तो है इसमें। तो अगर कोई दम कर रहा है, दरूद कर रहा है, तो उसका सिलसिला है। मेरी बात सुने, देखें, जब ये यहाँ पे कह रहे थे कि अड्डा है, फिर वहाँ पे जाकर नहीं, आपके जो वालिद हैं बड़े ठीक है, वो जिंदा प्यो नेक होए, क्या उनके बेटे को नमाज नहीं आती होगी? यार कमाल करते हैं आप लोग। ये जिस तरह से पूछना चाह रहे हैं, जिस स्टाइल से, यार इस तरह से मुझे नाम बताओ, मैं यकीन इसको अपना नाम ना बताऊं। मोहब्बत से पूछो, जान दे देंगे। मुझे ये बताएं, रब्बानी भाई जो आए थे, वैस रब्बानी भाई, उन्होंने कोई ऐसा सवाल छोड़ा था जो इन्होंने नहीं उन्हें कहा था? यार कितने उनको भी मोहब्बत से इन्होंने भेजा बिठाया। यकीनन अब उन्होंने मुझे वीडियो भी की थी, कड़ियाँ से इकरार कड़ियाँ साहब। कड़ियाँ मिलते देख लें। तो मुझे बताएं कि इनके जितने सवाल थे, क्या पीर साहब ने उसका जवाब नहीं दिया? खंदा फसाने चेहरे के ऊपर खुशी रखकर ये कह रहा है कि ये मतलब इन्होंने ये बवेला कर दिया। ओ भाई, खत्म वो जब तुम्हें हमारे मुतल्लिक पता ही नहीं, नहीं, तो वो तुम एक और क्यों बात 14 कर को आ रहे हो ना? कि हमने आना था तो खत्म नबूवत का नाउज़ुबिल्लाह ड्रामा किया जाए कॉन्फ्रेंस ओ का। भाईजान 8 साल से ये प्रॉपर हो रही है, उसका रिकॉर्ड हक मीडिया के ऊपर पड़ा, देख 14 वैलेंटाइन इसको सर, मैं साबित कर सकता हूँ। अच्छा, ये उस दिन नहीं की। कोई इसके लिए मखसूस नहीं कि इकरार साहब आ रहे हैं तो हम ये कर लें।
मतलब को बचने का और भाईजान बिल्कुल कोई चोर करे वो और बात है यार, वो सीना तान के खड़ा है। आपके सामने ये एग्जांपल है सुहेल कलिया साहब की, जो सरेआम टीम के मेंबर है, बड़े एक्टिव मेंबर, बड़े प्रोग्राम्स करवाए। फिर इकरार साहब को इन पर इतना ट्रस्ट था कि जाहिर है, और ये बहुत कम रिपोर्टर्स पे होता है, कि इनको भेजते थे कि फलां काम करना है, जरा इन्वेस्टिगेट करो। ये 2 साल तक बिलावड़ा शरीफ को इन्वेस्टिगेट करते रहे, मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज करते रहे, और उसके बाद आप ये देख लें कि ये जो है वो इकरार साहब के मौक़िफ़ के बिल्कुल अपोजिट खड़े हो गए। इसमें कुछ देखा है नहीं, बल्कि बहुत कुछ देखा है, तो फिर ही ये हुए बगैर बिल्कुल देखे ऐसा। तो। मैंने मतलब इनके जो प्रोड्यूसर हैं उनको कहा था कि यार देखें, मुझे पता है जब मैं आपकी पॉलिसी के एंटी आऊँगा तो मुझे परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैं हक के साथ खड़ा हूँगा, बातिल के साथ मैंने नहीं खड़ा हुआ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रैक्टिकल करके दिखाया। ये शहर वफा के बासी हैं, तो हाँ, ये ऐसे होंगे। बहुत yes. शुक्रिया कलिया साहब।